अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हम कुछ बहरिया टाउन के हवाले से ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखने को मिले हैं। ख़ास तौर पे कभी एक हमारे पास क्लाइंट आए जिनको भी हम अफेक्टिव ही कहेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन के अफेक्टिव हैं। बेसिकली जो लोग जाके कंस्ट्रक्शन बगैर सोचे समझे तरीके से या जाके सिर्फ रेट्स के ऊपर जो लोग कम रेट दे रहे हैं उनके साथ जाके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे परेशानियां और प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हम उसी तरह का एक केस डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे वैसे तो नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी सारे इस हवाले से हैं कि आपका विला कंप्लीट हो गया है और उसके बाद बहरिया आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। ये बिल्कुल एक जनरल सी बात है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने विलास बनाते गए और जब जाके बहरिया की तरफ से उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात आई तो वहाँ पे जाके बहरिया ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। इसमें बड़ी नेगेटिव बातें की जाती हैं, बहरिया इस हवाले से नहीं कोऑपरेट कर रहा या ये करते हैं वो करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जब बहरिया से प्रॉपर आपने कंस्ट्रक्शन का एनओसी लिया, प्रॉपर हर स्टेप पे जो आपके सॉइल टेस्टिंग, एफडीटी रिपोर्ट और उसकी सारी जितनी भी यानी सर्टिफिकेशंस दी जाती हैं एमईपी के हवाले से या जितनी भी मतलब उसमें प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उन सब के ऊपर बहरिया की तरफ से सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर इंस्पेक्शन है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो बहरिया की तरफ से कोई ऐसा परेशानी आपको नहीं देखने को मिलती। उसकी मेन रीज़न यही है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले से प्रॉपरली मौजूद होते हैं। इशू वहाँ पे बनता है जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन की, कुछ एक दो स्टेप को फॉलो किए और बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो अब्रप्टली बनाते गए और उसके बाद जाके जब आप फाइनल इंस्पेक्शन पे गए तो बहरिया की तरफ से रिफ्यूज़ल हो गया। यहाँ पे ये भी, इसको भी हम एक किस्म का फ्रॉड कहेंगे या इसको भी मतलब ये बेसिकली बिल्डर के एंड पे गलती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो बंदे क्लाइंट्स हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो इस हवाले से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनकी तरफ से इशू नहीं है। इशू है उन लोगों के लिए जो बहरिया में काम करते हुए इन चीज़ों के ये जो एसओपीज़ बनाए गए हैं, ज़ाहिरी बात है ये वाले एसओपीज़ बिल्कुल 100% हमारे जो इसके क्लाइंट्स हैं, जो ओनर हैं, जो विला बना रहे हैं, उन्हीं के फेवर के ही हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर का पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग, इसका पूरे फ्रेम की डिज़ाइनिंग और उसके बाद उसके ऊपर उसकी वैलिडिटी बताई जाती है कि हाँ जी बिल्कुल हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि इतने अरसे तक ये बेहतरीन रहेगा। ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं और हमारे पास आनी भी बहुत ज़रूरी है। इसी से ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो भी मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर जितनी भी काम हुआ है वो सारा एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। और उसके साथ साथ बहरिया जब एसओपी फाइनल यानी आपने सारे किए, जितने भी आपने एसओपीज़ को फॉलो किया, उसके बाद जाके जब फाइनल यानी क्लियर आपने लेनी है कंप्लीशन, उसमें बहरिया आके आपको कभी भी हर्डल नहीं परेशानियां नहीं आएंगी, हर्डल्स नहीं आएंगी उस वक्त जब आपने सारे प्रोसेस को ग्रेजुअली कंप्लीट किया होगा। 1 बाय 1 सारी सर्टिफिकेशंस आपके पास होंगी। यहाँ पे हमारे पास एक ख़ास तौर पर पोजीशन 17 की बात करूँ तो एक विला 500 यार्ड का वो एक आया इसी हवाले से केस, तो उसमें हमने जाके देखा तो अच्छी खासी सेटलमेंट हो गई थी उसमें। और इसकी मेन रीज़न जो बताएगी वो यही था कि सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर उन्होंने नहीं करवाई, उसके बाद एफडीटी जो उसका था जितनी उन्होंने उसकी कंप्रेशन करनी थी वो प्रॉपर नहीं की, जिस वजह से वो पूरा का पूरा विला सेटलमेंट में चला गया। और अब वो जो उसके क्लाइंट है वो उसको बेचना चाह रहे हैं और बड़ा दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और उस ग्रे स्ट्रक्चर से आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे। यानी बहरिया बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। अब वो पूरा का पूरा डिमोलिश होने के बाद दोबारा उसकी यानी सारी चीज़ें ही दोबारा से होंगी, तो बजाय इसके कि आप एक सादा प्लॉट लेके, जनरल प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, वो बहुत आसान होगा इससे कंपैरिजन में जिसको आप डिमोलिश करके दोबारा बना रहे होंगे। तो ये इतना एक दुख भरी एक दास्तान थी जो हमारे क्लाइंट की तरफ से आई और वाकई में ये बड़ी परेशानी वाली बात थी। तो मैं अपने उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, उनको ये बताता चलूँ कि ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। अपने जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने कॉन्टैक्ट की है उसके साथ इसके हवाले से फॉलो अप में रहें कि आपने ये सारे जो स्टेप्स थे इनको कंप्लीट किया है, इन स्टेप्स को प्रॉपरली जो बहरिया की तरफ से सर्टिफिकेशन है वो ली है और वो डॉक्यूमेंट्स आप भी अपने पास संभाल के रखें ताकि आपको जब आप कंप्लीशन पे जाएं तो किसी किस्म का हर्डल, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। आज की वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल आपको यही चीज़ें बतानी है, बावर करानी है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में
बहुत सारा काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी भी हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर बड़ी अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस तरह के काम भी हो रहे हैं जो बिल्कुल न्यू कमर हैं या जिन लोगों को इसके हवाले से उस तरीके से सेंस नहीं है या उन्होंने बिल्कुल तजर्बाती तौर पे ये काम कर रहे हैं, तो उसमें इश्यूज काफ़ी सारे आ रहे हैं। अल्टीमेटली बिल्डर के ऊपर ये चीज़ें नहीं जा रही होती, सारा का सारा नुकसान जाके क्लाइंट को हो रहा होता है, जो कि बड़ी ही एक बुरी और गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि क्लाइंट को फैसिलिटेट किया जाए, ये उल्टा जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आते हैं। ये इन चीज़ों से आगाह होना, इन चीज़ों का पता होना और इन चीज़ों को फर्दर जाके ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, इनको आके ओवरकम करना हम सब की जिम्मेदारी है। बहरिया टाउन के जो बिल्डर्स हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आप सारी की सारी सर्टिफिकेशंस प्रॉपर रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें। मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं पे कोई भी परेशानी आ सकती है। फर्दर इसके हवाले से जो हमारी आरा होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी क्यूरीज हैं, आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, अपने ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करवाना चाहते हैं या इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी काम है, तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।